नमस्कार दोस्तों, आइए हम जानते हैं हेपाटाइटिस के बारे में। हेपाटाइटिस का ट्रीटमेंट और हेपाटाइटिस क्या होता है। हेपाटाइटिस एक वायरल जनित बीमारी होता है जो वायरस के वजह से होता है और ये लीवर संबंधित बीमारी है। लीवर में सूजन हो जाने को हेपाटाइटिस कहते हैं। यानी वायरस के वजह से या किसी और संक्रमण के वजह से जब लीवर में सूजन हो जाता है तो वो हेपाटाइटिस कहलाता है। हेपाटाइटिस होने का मुख्य कारण होता है अधिक मात्रा में दारू पीना या किसी दवा का दुष्प्रभाव होता है और वायरल संक्रमण होता है जिसकी वजह से यह हेपाटाइटिस होता है। हेपाटाइटिस संचारी रोग होता है जो 5 प्रकार के होते हैं। हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी, हेपाटाइटिस डी, हेपाटाइटिस ई, जिनमें से सबसे ज़्यादा हेपाटाइटिस ए और हेपाटाइटिस बी पाया जाता है। बाकी के जो होते हैं सी, डी, ई, ये अपने तरफ नहीं पाया जाता है, ये बाहर के देशों में पाया जाता है। जब हेपाटाइटिस होता है तो इसमें लीवर में सूजन होने की वजह से लीवर काम करना कम कर देता है या तो बंद कर देता है। अगर लीवर काम करना बंद कर दे यानी लीवर सिरोसिस होता है, लीवर कैंसर हो सकता है और भी सारी दिक्कतें हो सकती हैं। जब लीवर काम करना कम कर देता है तो हमारे शरीर में कमजोरी होने लगती है, भूख कम लगता है, राइट साइड रिब्स के नीचे दर्द होने चालू हो जाता है और फिर राइट साइड में ही कंधे में भी दर्द होना चालू हो जाता है। तो ये होता है इसका पहचान। अगर राइट साइड रिब्स में दर्द हो रहा है और कंधे में दर्द हो रहा है तो समझ लीजिए कि लीवर में इन्फ्लामेशन यानी सूजन है, इसके वजह से ऐसा हो रहा है। हेपाटाइटिस हो जाने की वजह से पीलिया हो जाता है जो कि शरीर पे दिखाई देने लगता है। हल्का सा पीलापन चेहरा दिखेगा, स्किन पीला दिखने लग जाएगा, आँख में पीलापन दिखेगा, पेशाब पीला हो जाएगा। ये सब लक्षण होते हैं पीलिया के। हेपाटाइटिस की वजह से ये सब होता है। थकान ज़्यादा होगा, आप कुछ भी काम करेंगे थोड़ा सा चल देंगे तो थकान होने लगेगा और फिर भूख कम लगेगा, वजन घटना चालू हो जाएगा, पेट में दर्द होगा, उल्टी होगा। ये सब लक्षण होते हैं हेपाटाइटिस के। तो हेपाटाइटिस का जांच होता है। हेपाटाइटिस ब्लड से जांच होता है। LFT लीवर फंक्शन टेस्ट होता है जिसमें पता चल जाता है उसका कंडीशन, लीवर में कितना सूजन है, क्या है, उसका कंडीशन जानने के लिए हम एक अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भी जान सकते हैं लीवर की स्थिति क्या है और हेपाटाइटिस किस कंडीशन में है, किस पोजीशन में है। हेपाटाइटिस के लिए एक और टेस्ट होता है HBsAg। HBsAg टेस्ट से हेपाटाइटिस पता चल जाता है। हेपाटाइटिस एक वायरल जनित बीमारी होता है, इसलिए वायरस से बचने के लिए हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना होता है। खाना पानी सब कुछ अच्छी तरह से साफ़ सफाई वाला हो, पानी बॉयल्ड हो और इससे बचने के लिए हमें वैक्सीनेशन कराना चाहिए। इसका वैक्सीन लगता है कि आप प्राइवेट में भी लगवा सकते हैं और सरकारी में भी लगवा सकते हैं। हेपाटाइटिस से बचने के लिए शराब पीना बिल्कुल बंद कर दें, ओवरडोज दवाई लेना बंद कर दें या किसी तरह का कोई ज़्यादा दवा आप ले रहे हैं तो डॉक्टर के सलाह से लें। और ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है जो कि सेक्स के द्वारा भी फैलता है, इसलिए सुरक्षित सेक्स करें और साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखें। तो आइए जानते हैं इसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या होगा। हेपाटाइटिस का फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होता है ओमेप्राजोल कैप्सूल आता है जो 20 mg का, वो सुबह शाम लेंगे। और इसके साथ में अगर पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है तो अल्ट्रासेट टेबलेट आता है, उसको भी सुबह शाम लेंगे। और विटामिन के का इंजेक्शन आता है जो रोज़ 1 एम्पुल 5 दिन तक लेंगे। और सिरप लैक्टुलोज लेंगे जिससे पेट साफ रहे ताकि जो टॉक्सिन्स है बाहर निकल जाए। अगर उल्टी हो रहा है तो उसके साथ में डोमपेरिडोन 10 mg का सुबह शाम कर देंगे। साथ में Li52 सिरप चलाएंगे सुबह दोपहर शाम 2-2 चम्मच। ये इसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है। अगर पेशेंट को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दिक्कत है तो इससे ठीक हो जाएगा, नहीं तो अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप पेशेंट को रेफ़र कर दें। अगर हल्का फुल्का दिक्कत है हेपाटाइटिस का तो इस दवा से ठीक हो जाएगा, नहीं तो फिर किसी हॉस्पिटल में जाकर के अच्छे डॉक्टर से दिखा लें। ये हेपाटाइटिस एक खतरनाक बीमारी भी होता है जो कि अगर लीवर सिरोसिस बन गया, लीवर कैंसर हो गया तो वो समस्या ज़्यादा हो जाता है, फिर उसका इलाज होना असंभव हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।